आगे कहते हैं आदान निक्षेपण, अर्थात अच्छी तरह पिछी कमंडलू और शास्त्र देखकर परिमार्जन पिछी लगाकर उठाते हैं और रखते हैं। एक बार आचार्य भगवंत एक स्थान पर अच्छी तरह विराजमान थे। सामने ब्रह्मचारिणी 3-4 बहनें बैठी हुई थीं और उनसे कुछ चर्चा चल रही थी। जहाँ वो ब्रह्मचारिणी बहनें बैठी थी उसके जस्ट पीछे एक आला था और उस आले में आचार्य महाराज का कमंडलू रखा था। आचार्य महाराज लगभग 20-25 मिनट जो भी उनकी विशेष चर्चा थी वो चर्चा वहाँ पूर्ण हुई। उसके बाद आचार्य महाराज को लघु शंका का विकल्प हुआ। आचार्य महाराज अपने स्थान पर खड़े हुए। जैसे ही वो खड़े हुए सब ब्रह्मचारिणियाँ खड़ी हो गईं, लेकिन आचार्य महाराज ने उनको कोई इशारा नहीं किया और वो खड़े रहे। सबको बड़ा विकल्प हुआ कि आचार्य जी क्यों, कुछ चाहिए हो तो कुछ बोलते। यहाँ वहाँ ब्रह्मचारिणियों ने देखा लेकिन कुछ समझ नहीं आया। धीरे से वो ब्रह्मचारिणियाँ एक एक करके बाहर निकल गईं। वो बाहर गईं। आचार्य महाराज इस तरफ से आए, उन्होंने उस कमंडल को पिछी लगाई और कमंडल हाथ में लिया, लेकर गए, लघु शंका करके आए और वापस कमंडल रखा। जैसे उन्होंने कमंडल रखा तो एक जो उनमें से बड़ी बहन थी वो आचार्य श्री के सामने, क्योंकि सब तो बोल नहीं पाते आचार्य श्री के सामने, तो बड़ी बहन ने निवेदन करते हुए बोला, महाराज आप हमसे कमंडल की कह देते, हम उठा के दे देते। आप लगभग 5 मिनट तक खड़े रहे, हम लोगों को अच्छा नहीं लगा। महाराज कहते हैं, अरे आपके हाथ में पिछी है क्या जो कमंडल उठा के देंगे? क्या कहा आचार्य श्री ने? जब आपके हाथ में पिछी नहीं है तो कैसे कमंडल उठा के देंगे? क्योंकि साधु को क्या कहा, सुचि ज्ञान संयम उपकरण लखी के गहे लखी के धरे। जब आपके पास पिछी कमंडल है ही नहीं तो फिर आप कैसे रखेंगे, उठाएंगे? एक ऐसे साधक हैं आदरणीय पंडित प्रवर पन्नालाल जी साहित्याचार्य, जो सागर जैन समाज के गौरव तो हैं ही, संपूर्ण विश्व में जैन परंपरा के एक सर्वमान्य सर्वोच्च विद्वानों में लेखक, साहित्यकार और अनुवादक के रूप में प्रसिद्ध थे। वे आचार्य महाराज के दर्शन करने कुंडलपुर पहुँचे। वे दर्शन करने पहुँचे, उन्होंने महाराज को नमोस्तु किया। महाराज ने उनको बिना देखे ही अपनी किताब में जो उनका कार्य चल रहा था उसमें वो मग्न थे, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। पंडित जी 5 मिनट तक खड़े रहे। उसके बाद पंडित जी को लगा कि पता नहीं महाराज किस मूड में हैं आज, तो वे पंडित जी शांति से वहाँ बैठ गए। फिर भी महाराज ने उनको 20-25 मिनट तक नहीं देखा। अपने काम में वो लगे रहे, जो उनका स्वाध्याय अध्ययन लेखन चल रहा था। उसके बाद उन्होंने आगे से कुछ शब्द बोलने के बाद वो कहते हैं, महाराज आप हमसे एक भी बार आप ये नहीं बोलते किसी से कि बैठ जाओ, कि आप कहाँ से आए हो, कौन हो आदि। तो आचार्य महाराज मुस्कुरा के उनसे कहते हैं, अरे पंडित जी साहब ये बताओ, मुझे तो ये आज्ञा है कि पहले पिछी लगाओ फिर बैठना। अगर मैं आपसे बोल दूं कि आप बैठ जाओ तो आप कहाँ पिछी लगाओगे? आपके तो हाथ में कपड़ा भी नहीं है, पिछी लगाना तो दूर की बात। इसलिए मैं किसी से नहीं कहता कि बैठ जाओ। इतने बड़े आचार्य, इतना बड़ा व्यक्तित्व, लोक व्यवहार का कोई ख्याल नहीं रखते कि तुम आए हो। एकमात्र धरती के ऐसे साधु हैं जिन्होंने आज तक अपने मुख से किसी का नाम लेकर ना उसकी प्रशंसा की, ना उसकी निंदा की, ना कभी किसी को बैठने को बोला, ना किसी को आने को बोला, ना किसी को जाने को बोला, ना किसी को अपने दुख बोले, ना किसी को अपने सुख बोले। एकमात्र साधु पूरे विश्व को ऐसा अनुपमेय देखने को मिला। एक और सुनाते इसी विषय में। पूज्यवर आचार्य भगवंत कोलकाता गए, शायद आप लोगों को स्मरण में नहीं होगा। 1983 में पूज्यवर का चातुर्मास ईसरी में हुआ। ईसरी चातुर्मास के बाद समेशकर जी की वंदना करके और वे कोलकाता गए। जब भी कोलकाता गए तो जो हावड़ा ब्रिज है, जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, वो उसके ऊपर से महाराज निकले। वो पहली बार जीवन, मतलब उसका जब से वो बना तब से लेकर लगभग 100-150 वर्ष उसको हो गए थे, कभी भी उसका उस पर रुका नहीं कोई भी।
मतलब उसको रोका नहीं जाता, स्टॉप नहीं लगता, लेकिन उस दिन वो रुका, उस पर स्टॉप लगा, तो इसलिए वो चर्चा का विषय बन गया कि ये आज रोका क्यों गया। तो खबर न्यूज जो अगले दिन पेपर में छपी उसमें लिखा, एक अलवेला संत जिसे सारे कलकत्ते ने देखा लेकिन जिसने कलकत्ते में कुछ नहीं देखा। आचार्य महाराज ने अपनी नजरें उठाकर पूरे कोलकाता में किसी को कुछ भी नहीं देखा। तो अखबार वालों ने क्या लिखा कि एक अलवेला संत जिसे सारे कलकत्ते ने देखा लेकिन उसने कलकत्ते में कुछ नहीं देखा। ऐसे महान साधक हैं।